A very good evening, everybody. Myself, Mihir, और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेसेस के बारे में। सो बेसिकली ह्यूमन रेसेस ये चार हिस्सों में विभाजित किए जाते हैं। पहला आता है नेग्रोइड यानी अफ्रीकन्स, बाद में आता है ऑस्ट्रेलॉइड यानी ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स, नेटिव अमेरिकन्स, और बाद में आते हैं मंगोलॉइड। मंगोलॉइड यानी मंगोल्स, चाइनीज, कोरियंस, जापानीज, और सबसे एंडिंग में आते हैं कॉकशॉइड। कॉकशॉइड यानी सेंट्रल एशियंस, ईरानियंस, यूरोपियंस या आर्यंस। तो बेसिकली हम इन सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें हम रेसेस के टॉपिक में पढ़ेंगे। यह टॉपिक हमारे जूलॉजी पेपर 1 उसमें सेकंड चैप्टर न्यू डार्विनिज्म डार्विनिज्म में आता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे रेसेस अपने आप चेंजेस होती गई उनमें, यानी कैसे हम नेग्रोइड से कॉकेशियड बने या मंगोलॉइड बने, कैसे ये चारों रेसेस अलग बनी, और कैसे वो सभी एक साथ एक तरह से जुड़े हुए हैं। यानी वन बिलोंगिंग टू अफ्रीका कैन मैरी अ यूरोपियन, और वन बिलोंगिंग टू यूरोपियन कैन मैरी इंडियन। हाउ हमें ये देखना होगा कि ये सभी एक साथ कैसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, सभी कैसे एक साथ आते हैं, और साथ ही हम इस बारे में जानेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है नेग्रोइड, कॉकेशियड, ये आजकल के समय में क्यों यूज नहीं होता। सो बेसिकली मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मिनट प्लीज। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ गूगल पर सर्च किया है ह्यूमन रेसेस। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग-अलग तरह के लोग हैं। जैसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कॉलम में हमें और नॉर्मल पीपल दिखेंगे यानी मिक्स पीपल, बाद में कुछ मंगोल जैसे दिखने वाले एंड चाइनीज वाले रहे, फिर कुछ यूरोपियन जैसे, और फिर कुछ ऑस्ट्रेलॉइड जैसे, सॉरी नेग्रोइड या ऑस्ट्रेलॉइड जैसे हैं। तो हम चले इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए रेस। So technically, what is race? Race is a categorization of humans based on shared physical or social qualities into group, generally so viewed as distinct within a given society. यानी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जैसे लोग मोस्टली रहते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो मोस्टली हम पीपल एक ही मोहल्ले में जो रहते हैं, जो जहाँ पे हम जैसे मतलब हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उस रिलीजन वाले लोग हमारे आजू बाजू में बहुत रहते हैं। साथ ही हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो पीपल भी हमारे आजू बाजू में बहुत रहते हैं। साथ ही फिर हमारे लैंग्वेज, सम फॉर एग्जांपल मैं मराठी हूँ तो मेरे आजू बाजू के जो घर है वो भी मोस्टली मराठी रहेंगे। यानी हम मोस्टली प्रेफ़र करते हैं कि अ, हमारा जो मोहल्ला या हमारे जो नेबर्स है, वो हमारे ही कम्युनिटी के बिलॉन्ग करें, यानी हमारे ही कास्ट के, हमारे रिलीजन के, या हमारे ही लैंग्वेज के बिलॉन्ग करें। यानी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम ज़्यादा सेफ मानते हैं, हमारे ही कम्युनिटी के साथ रहकर। तो ये जो टर्म है और इसका ये 16th सेंचुरी में आया, जब यूरोपियन लोग कॉलोनाइज़ेशन यानी पूरा जो वर्ल्ड है उसकी खोज में निकले थे, तब उन्होंने बहुत से लोग देखे। यानी पहले यूरोपियन को लगता था कि बस वही लोग हैं, यानी बस व्हाइट पीपल ही इस दुनिया में है। बट जैसे वो अफ्रीका में गए तो उन्हें लगा कि हाँ, यहाँ पे ब्लैक पीपल भी रहते हैं, यानी अफ्रीकन पीपल भी है। बाद में अमेरिका में गए तो वहाँ पे नेटिव अमेरिकन पीपल मिले, यानी रेड इंडियंस, क्योंकि उनकी स्किन रेड थी और उन्होंने गलती से इंडियन समझ लिया, इसलिए वो उन्हें रेड इंडियंस कहते हैं। सो रेड इंडियंस मिले। बाद में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए तो उन्हें ऑस्ट्रेलियन पीपल मिले वहाँ पे अलग। फिर जब वो चाइना में गए तो उन्हें चाइनीज़ अलग पीपल मिले। फिर उन्होंने ये सोचा कि सभी लोगों के जो चेहरे हैं, फेशियल जो मास्क है वो अलग ही है, और साथ ही उनका जो स्कल है, स्कल का शेप, सबसे पहले रेस जो है वो स्कल के शेप के ऊपर डिसाइड की जाती है। यानी ह्यूमन का स्कल कैसा है। अगर आप देखोगे कि एक यूरोपियन पीपल का स्कल अलग होता है थोड़ा नेग्रो पीपल के अलावा।
तो उस बेस पर हमने फिर उसे अलग इसमें विभाजित किया। तो फिर 17वीं सेंचुरी के वक़्त में फिर हम देखते हैं कि जो रेस है, उसे फिर नेशनल लोग से एफिलिएट किए गए, यानी पीपल ने रेस को ये माना कि हम जिस रेस से बिलॉन्ग करते हैं, उसी के ही देश बने जाएँ। वही लोग उसी देश में बने। तो ये काफ़ी लंबी कहानी है, उस बारे में हम नहीं जाएँगे। हम मोस्टली अपने रिसर्च के हिसाब से जाएँगे, जो हमारे चैप्टर में आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि still, other groups argue that among humans, race has no taxonomic significance because all living humans belong to same subspecies Homo sapiens. यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो होमो सेपियंस है, जो हमारी स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस, उसके ही अंदर ये सभी रेसेस आते हैं। वैसे जनरली इन रेस को गिना नहीं जाता, क्योंकि अ, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिटलर की जो हिस्ट्री है उसमें वो पाया गया है कि हिटलर जो है वो अरब लोग या सेमिटिक पीपल, यानी यहूदी लोग जो है उनका द्वेष करता था। वो ब्लैक पीपल का भी द्वेष करता था, है ना? अगर हम रेस को अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे इसमें शायद रेसिस्ट आइडियोलॉजी भी आ सकती है। इसलिए हमें उसे अभी फिलहाल के तौर पे साइंस ने उसे थोड़ा स्थगित किया है, क्योंकि अ, रेस का जो मैटर है वो थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। यानी किसी से किसी पर्टिकुलर पीपल को हम हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए रेस का मैटर जो है थोड़ा उसे मर्यादित मर्यादा में किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइनिंग रेस। तो रेस क्या है? मॉडर्न स्कॉलरशिप व्यू रेशियल कैटेगरी एज सोशल कंस्ट्रक्टेड दैट इज रेस इज नॉट अ इंटर्नशिप टू ह्यूमन बीइंग्स बट रादर एन आइडेंटिटी क्रिएटेड ऑफन बाय एस्टैब्लिश्ड सोशली डोमिनेंट ग्रुप। मतलब रेस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगर हम एग्जांपल के तौर से समझेंगे तो पाएंगे कि यूरोपियन पीपल उन्हें पूरे वर्ल्ड पे राज करना था। सो खुद को ज़्यादा सुपीरियर बताने के लिए उन्होंने रेस का इज़ाद किया। तो उन्होंने ये पाया कि जो इंडियंस है, अफ्रीकन्स है, अमेरिकन्स है, चाइनीज़ है, वो सब छोटे पीपल है और यूरोपियन पीपल बड़े हैं। इसलिए उन्होंने इसको साइंटिफिक तौर से अपने जैसा बनाया। यानी कि व्हाइट पीपल्स, जो कॉकॉशेड पीपल है, वो सुपीरियर माने जाते हैं और जो बाकी पीपल्स है वो तुच्छ है, क्योंकि वो प्रिमिटिव रहते हैं, यानी आदिवासी जैसे रहते हैं वो लोग। उनमें कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता, वो खाना खाने का ढंग नहीं होता है। आपने देखा होगा बॉलीवुड के कुछ मूवीज़ में, यानी इंडिपेंडेंस के मूवीज़ में, जिसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो इंडियन पर ज़ुल्म करते हैं और वो यही कहते हैं कि हम ज़ुल्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस बिलॉन्ग ही करते हैं वैसे। यानी उनका मानना था कि इंडियंस जो है वो छोटे लोग हैं और यूरोपियन जो बड़े हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी बड़ा-छोटा नहीं होता, सभी समान हैं, परंतु ये उन लोगों की मन धारणा है। अ, अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि अ यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कौन से कलर के होते हैं, ये सब उनके गवर्नमेंट के हिसाब से है। हमें उसको नहीं देखना है, हमें बस यही देखना है कि अ, रियली में रेसेस कौन से हैं। हुँ, तो हिस्टोरिकल जैसे देखेंगे अपन, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि रेसेस का पॉपुलेशन कहाँ पर था। सो आप देखेंगे मंगोलाइड रेस। मंगोलाइड रेस ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? येलो। मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। देखिए हाँ। ये अपना इंडिया है ग्रीन कलर का। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे तिब्बत लिखा है, वहाँ पे चाइना है ना? सो यहाँ पे अपने को मिलेंगे मंगोलियन पीपल, ओके? दीज़ आर मंगोलियन पीपल और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मंगोलिश रेस, यानी इसे थोड़ा जर्मन भाषा में लिखा है, तो हम इसे अपने इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मंगोलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं। फिर आप जैसे देखेंगे कि लाइट येलो यानी क्या? तिब्बतन पीपल, यानी वो प्योर मंगोलियन है। उनकी जो आँख है वो पूरी तरह से एकदम चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, यानी पूरे फ्लैट है। फिर उसके बाद चाइनीज़ पीपल आते हैं, ठीक है? चाइनीज़, बाद में जापानीज़ आते हैं, चाइनीज़, जापानीज़ ऐसे। फिर अगर आप ऊपर में देखेंगे तो जो क्रीम कलर का कलर है, वहाँ पे आपको दिखेंगे नॉर्थ मंगोलियन। यानी ये जो तुर्क लोग हैं ना, मॉडर्न डे तुर्की के, वो और कुछ साइबेरियन पीपल, ये उनका घर है। फिर आपको ब्लू में दिखेंगे हमारे कॉकेशियन पीपल, यानी देखिए इंडो, यहाँ से ईरानी पीपल आते हैं, फिर वहाँ पे यूरोप के जर्मन वगैरह आते हैं। सो ये है हमारे कॉकेशियन पीपल, ये कॉकेशियस से ऐसे आया है। फिर नेग्रोइड रेस आती है, नेग्रोइड में आता है ये अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका आ गया।
फिर जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि जो ऑस्ट्रेलियन पीपल है उसे कई बार हम नेग्रो पीपल के इसमें गिनते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की स्किन एक ही होती है ना, ब्लैक कलर की, इसीलिए। तो ये ऑस्ट्रेलियन पीपल भी आ गए। अब कोई लोग बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में तो पूरे वाइट पीपल रहते हैं, तो जैसे यूरोपियन लोग आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन पीपल रहते थे, यानी उन्हें अभी ये कहते हैं ऑस्ट्रेलियन एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल यानी प्योर ओरिजिनल वहाँ के। सो जैसे फिर यूरोपियन लोग आए, उन्होंने अपने साथ स्मॉल पॉक्स की बीमारी लाई। उनका यही मानना था कि जो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड है, उसे हम पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। वहाँ पे कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, पूरे व्हाइट लोग रहने चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने वहाँ पे डिसीज़ेज़ लाए, या फिर बाद में उन्हें उनकी हत्या कर दी गई। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन पीपल की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई और वहाँ पे व्हाइट पीपल बढ़ने लगे। इसलिए आज जब हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं तो वहाँ पे कौन से पीपल आते हैं? व्हाइट पीपल। बट रियल मायने में देखा जाए तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पीपल है। ये देख सकते हैं आप, कैसे वो फैलते गए वो लोग। ये बात कहें, यहाँ पे रेसिस ह्यूमैनिज़, ये 1888 का चार्ट है। उसके बाद हम जाएँगे, ये कोलोनियलिज़्म हमारे काम का नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ये नहीं है। हुँ, हाँ। देखिए, टुडे ऑल ह्यूमन्स आर क्लासिफाइड एज़ बिलॉन्गिंग टू द स्पीशीज़ होमो सेपियंस, क्योंकि हाउएवर दिस इज़ नॉट फर्स्ट स्पीशीज़ ऑफ होमिनिडे, द फर्स्ट स्पीशीज़ ऑफ जेनस होमो हैबिलिस। मतलब हम पहले होमो हैबिलिस नाम के एक आदि मानव से हम आए। बाद में धीरे-धीरे हमारा अ, इवोल्यूशन होता गया है। सबसे पहले अफ्रीका में ह्यूमन लोग आए। अफ्रीका से फिर हम पूरे वर्ल्ड में फैलते गए। आप देखोगे कि गोरिल्ला आपको बस अफ्रीका में क्यों मिलेगा? क्योंकि अफ्रीका जो है वो उसे हम क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब क्रैडल इसीलिए क्योंकि वहाँ से पूरी सिविलाइजेशन है दुनिया भर की वो इज़ाद हुई। अफ्रीका में पहले ह्यूमन्स जो है वो अम, वो और गोरिल्लास दोनों एक देखिए, गोरिल्ला, चिंपैंज़ी और ह्यूमन्स, इन तीनों का एंसेस्टर एक ही है, ओके? फिर जैसे एक एंसेस्टर था एक्स नाम का, उसने सोचा कि हाँ, मेरे शरीर में बहुत सारे बाल हैं, लेकिन मुझे काम नहीं है उनका। मुझे अपना दिमाग से काम करना है, मुझे 4 पैरों पे नहीं, मुझे 2 पैरों पे चलना है। तो फिर उसने ऐसे-ऐसे करके उसने फिर अम, उसमें डेवलपमेंट आती गई। उसकी जो पूँछ थी पीछे वाली, वो धीरे-धीरे विलुप्त होते गई। उनमें से कुछ एप्स बने, यानी उनमें से जो आप देख सकते हैं कि एक फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल एक फादर है, उनके 4 सन्स हैं। तो हो सकता है कि जो पहला बच्चा है, उसमें पूरे फादर के गुण आएँ, जो सेकंड बच्चा है उसमें पूरे मदर के गुण आएँ, तीसरा बच्चा हो सकता है उसमें शायद उसके काका के या चाचा के गुण आ सकते हैं, और जो है उसमें शायद उसके दादाजी के गुण आ सकते हैं ना। हम नहीं बता सकते ना कि कौन से बच्चे में कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ये सब जेनेटिक्स का सवाल है, तो ऐसा ही है। तो जो एंसेस्टर था उसके कुछ 4 या 5 प्रजाति निकली उसमें से एक था ह्यूमन्स, उसमें से एक निकला मंकीज़, उसमें से एक निकले गोरिल्ला, चिंपैंज़ी, और उसमें से एक निकले अ, हमारे प्राइमेट्स, यानी बड़े वाले जो रहते हैं ना, लंगूर, हनुमान लंगूर जिसे कहते हैं हम, वो ब्लैक फेस वाले, वो। तो इन सभी नि ये सब निकले। अब इनमें से ह्यूमन क्यों ज़्यादा शक्तिशाली बना? क्योंकि उसने ताकत को ना मानते हुए उसने ब्रेन को माना, यानी उसने बुद्धि को ज़्यादा फ़ोकस किया। तो जैसे आप देख सकते हैं क्या, सॉरी, um, the first species of genus Homo habilis, evolved in East Africa at least 2 million years ago. यानी हम 20 लाख या 2 करोड़ साल पहले इवोल्यूशन में आए अफ्रीका में। फिर बाद में हमारे कुछ मेंबर हैं, उन्होंने अफ्रीका के बहुत सारे मतलब पास में पॉपुलेशन बनाई अपनी। आप देख सकते हैं ना कि ह्यूमन्स जो है उनमें बहुत ज़्यादा चुल होती है। उन्हें वो एक जगह नहीं रह सकते, कहीं यहाँ पे, कभी वहाँ पे। आप देख ही सकते हैं कि यूरोपियन लोग जो है, वो कैसे जगह-जगह पे घूमे। कुछ लोग अमेरिका में गए, कोई कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, कुछ लोग इंडिया में गए। अब आप इंडिया को देखो, इंडिया में से बहुत से लोग अमेरिका में जाते हैं पढ़ने के लिए,
यूरोप में जाते हैं पढ़ने के लिए, रशिया में जाते हैं पढ़ने के लिए। ये क्यों है? क्योंकि ह्यूमन्स को मेंटालिटी है, उन्हें नई-नई जगह डिस्कवर करना बहुत पसंद है। आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत सारे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिया को जानना, उन्हें उसे महसूस करना उन्हें बहुत पसंद है। सो ये हमारी जो एबिलिटी है क्यूरियोसिटी जो हमारी एबिलिटी है कि हमें क्यूरियोसिटी बहुत है, कि हमें नई जगह पर चाहिए, हमें नए फैसिलिटी चाहिए, हमें नई इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं। तो इसकी वजह से ह्यूमन फैलते गए और फिर फैलते गए और इनमें से फिर कुछ अलग लोग मिले हमें। अ, जैसे आर्किक होमो सेपियन आर्किक यानी पुराने। जो पुराने होमो सेपियंस है, जिनसे हम लोग अभी आए हैं, उसमें हिडेलबर्जियनिस आते हैं, फिर निएंडरथल। तो देखिए यहाँ पे जो रोडेशियंस है ना, वो यानी हमारे अफ्रीकन। निएंडरथल जो है यहाँ पे दिखा निएंडरथालेसिन्स, ये मतलब हमारे यूरोपियन लोग। तो जो मॉडर्न जो हमारे लोग हैं यूरोपियंस हो या एशिया के लोग हैं, वो सभी निएंडरथल और हिडेलबर्जेंसिस या क्रो-मैग्नन इनके मिलाप से बने हैं। ये आप देख सकते हैं कि Heidelberg and then migrate out of Africa, mixing with the replacing H. heidelbergensis and H. neanderthalensis population throughout Europe and Asia, and H. rhodensiensis population sub-Saharan Africa. See, यहाँ पे देख सकते हैं। अब in 20th century, many anthropologists thought that race was an